पहले तो इतना सब्र नहीं किया करते, और अगर सब्र कर लो तो फिर रोया नहीं करते। दिल बड़ा करो अपना बेटे, और वक्फे वक्फे से अपने मुखबिर से ये खबर लो कि ये मेरा बेटा उस फ्लैट पे पहुंचता किस वक्त है। कुराया खानदान के साथ रिश्ता जोड़ता है मिन्नतें करके, और फिर गर्लफ्रेंड के पहलू में बैठ के कहता है कि मेहरबानी की हम। अगर तुम्हें अपने जख्मों पर रोना आ रहा है ना तो मत रो लड़की। देख, ये भी एक औरत है और इसने भी बहुत जख्म खाए हैं, और कुछ तो तेरे हाथों से जख्म खाए हैं इसने, लेकिन इसने कभी जूता उठा के किसी के सर पे नहीं मारा। अगर तुझे ऐसी औरत होने का दुख नहीं है ना तो मुझे है, क्योंकि तू ऐसी भी है और औरत भी है। इसलिए कभी रोना आए ना तो अपने हाल पे रो लिया कर। चलो उठ यहाँ से तू, चलो उठ और कोई चादर ले और ढांप अपना जिस्म और निकल यहाँ से। अरे उसकी तरफ क्या देख रही है? अरे ये मर्दात जो होते हैं ना, ये सिर्फ औरत को पालते हैं, जिल्लत के वक्त इज्जत नहीं देते। आंटी आप? माँ जी ये इसकी वजह से हुआ है। बताओ ना यार, ये इसकी दोस्त है। रात को इससे मार खा के ये यहाँ आ गई थी, तो मैंने हमदर्दी में इसको फ्लैट में जगह दे दी। मैंने दरअसल इसको इसीलिए बुलाया था आरिफ को कि इनका मैं पैचअप करा दूँ दोनों का। ऐसी खड़ी देख क्या रही हो यार? बताओ ना इनको, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? बताओ कि ये तुम्हारा दोस्त है, इसने तुम्हें फ्लैट लेके दिया हुआ है। यार देखो, मेरी बीवी खड़ी है, मेरी माँ खड़ी है, ये समझ रही कि मैं गलत आदमी हूँ। प्लीज टेल देम, बताओ ना। तुम्हें पता है चच्ची और दादू कहाँ गए? किसी दरबार पे हाजिरी देने। ये तो दादू कह रहे हैं ना। तो दादू क्या झूठ बोल रही हैं? यार दादू तो वही कह रहे हैं ना जो दादू ने उन्हें बताया है। तो क्या दादू कभी जाती हैं दरबारों पे? मुश्किल पड़ जाए तो बड़े बड़ों के अकीदे बदल जाते हैं। तुम मानो ना मानो, कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। हो सकता है आरिफ अंकल की तरफ गए हों। किस लिए? शायद ये कहने कि नोमी अगर पकड़ा गया है तो कोई बात नहीं, महमल ने माफ़ कर दिया उसे। नोमी को फ़ोन करो। अभी क्या मसला है? करो। हो सकता है उन्हीं के पास बैठा हो भाई। तो उनसे क्यों डरती हो? वो तो अपनी पार्टी है ना। अरे यार चुप रहना, मेरी मंगेतर का फोन है। हेलो। कहाँ हो? गाड़ी में, मतलब गाड़ी चला रहा हूँ। वो तो गाड़ी में है, गाड़ी चला रहा है। फिर तो उसका मतलब है कि उसे कुछ नहीं पता होगा। अब क्या करूं? बंद करो फोन। हेलो। तुम किससे बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। ये बताओ, गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर के पास ही चक्कर काट रहा हूँ, बोलो तो आ जाऊं। नहीं नहीं, तुम चक्कर काटते रहो। अच्छा ये बताओ कि फोन क्यों किया था? बस ये पूछने के लिए कि तुम अकेले हो ना, वो चुड़ैल तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? नहीं, पागल हो गई हो क्या? देखो एक दफा गलती हो गई, और गलती मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि गलती। ओके ओके। क्या ओके? मतलब बाय। अच्छा चलो, जब दिल करे कर लेना फोन। ओके बाय। लड़कियां ऑफिशियल होती है इतनी चिपकू क्यों हो जाती हैं? इसीलिए नहीं की मंगनी मैंने तुमसे। सी क्या खाना है? अब इस तरह तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या? कि मैं फौरन फोन बंद कर दूं।
क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों बैठे हो लड़कियों के कमरे में? वो दादू, हम सोच रहे थे कि क्यों ना कैरम या लूडो खेलें। बाहर आओ, आओ। जी। आओ। तुम तो कह रहे थे कि घपले की कोई बात नहीं है। जी दादू। तो फिर क्या घपला है? मतलब? तुम अपने चाचू के बारे में बताओ कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और फिर जब तुम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हो तो वापस इकट्ठे क्यों नहीं आते? वो मुझे तो घर जाने की जल्दी होती है ना, इसलिए। क्यों होती है तुम्हें जल्दी? ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारा बाप भी बताएगा। मेरा मतलब है बेटा, बताना तो पड़ेगा ना। देखो, जो कुछ भी तुम बताओगे तुम्हारे और मेरे दरमियान कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आई प्रॉमिस। पक्का दादू? दादू, कंट्री क्लब में एक फ्लैट है चाचू का। पहले एक पैराडाइज में भी था, बेच दिया उसको। उस फ्लैट में क्या होता है? ये मालूम नहीं दादू, फ्लैट में क्या होता होगा, वही पार्टी शार्टी, यू नो। वैसे दादू, मुझे ठीक से कुछ पता नहीं है, मैं ऐसे ही अंदाजे से कह रहा हूँ। अब तुम जाओ। सीरियसली दादू, मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं बस ऐसी सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। गुस्से में क्यों हो? ये जूता बहुत भारी है, ऐसे लगता है जैसे पैर पे पत्थर बांधा हो। सोचो, अगर किसी के सर पे पड़ जाए तो क्या हाल होगा उसका। हाजिरी देकर आ गई? वो तो हो गई, मगर मजे की बात यह है कि हाजिरी कबूल करवा के आई हूँ। और जूते किसको मारे? वो, अरे मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, मैं जरा वुजू कर लूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
क्या हुआ है? दादू किसी को जूते मार के आएंगे। रियली? किसको? ये नहीं सुना कि नमाज का वक्त हो गया था। चलो बाहर चल के बात करते बाहर जाके क्या? बात करेंगे और क्या करेंगे। चलो चलो चलो। अगर मैं आज तुम्हारी बेटियों को ये बता दूं कि मैं तुम्हें कहां से ढूंढ कर लाई हूं, तो तुम उनकी नजरों में गिर नहीं जाओगे। और अगर मैं आज उन्हें यह बता दूं कि एक 2 टके की औरत ने तुम्हारे मुंह पे चांटा मारा है, तो सोचो, तुम बाप बेटा जिस खानदान की इज्जत की बातें करते हो, क्या आज उसकी धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी? तुम हाथ से बढ़ रही हो फरियाद। क्योंकि आज मैं तुम्हें पहली बार हद में लेकर आई हूं जफर हयात। देखो, आई नो जो तुमने देखा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन सच ये है कि जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। ये चोरों की बड़ी पुरानी आदत है। जब भी वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं ना, तो अक्सर अपने जुर्म से इनकार करते रहते हैं। लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जफर हयात। तुम तो आज अपने शरीक के जुर्म से थप्पड़ खाकर आए हो। थप्पड़ मैंने इसलिए उससे खा लिया क्योंकि वो एक औरत है, और जैसी भी हो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। बस करो। अब ये मत कहना कि तुम रिश्तों का सहारा लेकर औरतों पर हुकूमत करते हो। उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था ना, इसलिए आज उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरा तुमसे रिश्ता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने हाथ बांध कर खड़ी हूं, है ना? तो तुम थप्पड़ मारोगे मुझे? इतनी हिम्मत है? हिम्मत तो मुझ में बहुत है जफर हयात, लेकिन इस बात की शर्म ज्यादा है कि तुम मेरे शौहर हो, और तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि मेरी हिम्मत टूट जाए पर शर्म बाकी रहे। मुझे समझ नहीं आ रही, मम्मी और दादू तो तलवार का कह के गई थी, पापा उन्हें कहाँ मिले? और अगर मिले तो पीछे पीछे सर झुकाए क्यों आ रहे थे, वो भी शर्म से? तो ये भी तो पूछो कि वो ड्राइवर क्यों गाड़ी चलाकर आया है? किससे पूछूं? ये बैठा ना रामेश सर झुका के, इससे पूछो ना। तुम्हारे पास उस पामिस्ट का नंबर है? तुम्हें इस वक्त पामिस्ट याद आ रहा है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसका नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? यार, जो पामिस्ट तुम्हारा हाथ देख के मेरे कैरेक्टर के बारे में बता सकता है, वो चाची का हाथ देख के चाचू के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताएगा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? यू डाउटिंग माय फादर्स कैरेक्टर? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं चाचू के कैरेक्टर पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाची की किस्मत पे डाउट कर रहा हूँ। और यकीन करो कि अगर चाची की किस्मत डाउटफुल हुई ना, तो महमिल के तहज्जुद और नफल सारे बेकार गए। अपनी बकवास बंद करो, मेरे साथ इस तरह की स्टूपिड बातें मत करो, अच्छा? हो गया। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली रियली सॉरी। मेरा इस वक्त दिमाग फ्राई हुआ है। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें कुछ पता है बता दो प्लीज। अच्छा, इतना प्लीज प्लीज मत करना, वरना मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। तुम्हें मेरी कमजोरियों का पता है ना? रामेश, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बताना पड़ेगा। अच्छा नहीं, कसम नहीं। मारूख, तुम्हारे पापा, इसका नोमी और नोमी के पापा
तीनों ठीक आदमी नहीं। ज़रा सी बात पे नाराज़ होकर चली गई तुम उस खबीस के फ्लैट पर। वहाँ से क्या मिला? और तुमसे क्या मिला? तुमने भी मुझे जानवरों की तरह मारा। तो क्या गलत मारा था? एक दिन उसने फ़ोन पे तुमसे स्वीट हार्ट कहा और अगले दिन तुम उसके फ्लैट से बरामद हुई। ये कोई मोहब्बत है फिया? मोहब्बत करते हो मुझसे? तो किस लिए नाज उठा रहा हूं मैं तुम्हारे? हालांकि मैं जानता हूं कि तुम उसके फ्लैट पे एक रात रह के आई हो। तो सुनो आरिफ हसन, आज से मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगी। इस कमीने फोन की वजह से सब कुछ हुआ। ये लो, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी। अब चाहे तुम मुझे झोपड़ी में रखो या कहीं भी, तुम्हारी कसम, जहां पर भी रहूंगी तुम्हारे नाम का वेट करूंगी। लेकिन एक वादा करो मुझसे, अभी फोन करो उस कमीने को और बोलो कि नोमी से उसकी बेटी की मंगनी टूट गई है।